दोस्तों आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, दो मुश्किल से तीसरा मुश्किल कैसे कायम करें। मान के चलिए कि आप जमीन का नापी करने के लिए गए हैं, वहां पर आपने दो मुश्किल कायम कर लिया है, हर एंगल से वेरीफाई भी कर लिया है। अब है क्या कि उसी दो मुश्किल की मदद से आपको भाई तीसरा मुश्किल कायम करना है। मतलब कोई प्लॉट है, उसके कॉर्नर्स को खोजने हैं इसी दोनों बिंदु की मदद से। तो कैसे खोजा जाएगा, आपके पास क्या तरीके हैं? कई अमीन जो है बस एक ही तरीका को फॉलो करते हैं, उसी के माध्यम से सारा नापी करते हैं। आज मैं आपको 5 तरीका बताने वाला हूं और पांचों तरीका बहुत ही मजेदार है। हो सकता है कि आप उसमें से 2-3 तरीका का यूज करें, लेकिन फिर भी नॉलेज पूरा फुल रखना ताकि काम आपका एकदम आराम से हो। क्योंकि हमेशा आपका नॉलेज का स्तर आपके काम के स्तर से ऊपर होना चाहिए। काम करने में मजा आएगा, फीलिंग आएगा। और कहीं भाई नॉलेज का स्तर काम का स्तर सेम लेवल में है तो भाई जरा सा भी अगर काम का स्तर अगर उठा तो भाई आपका बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे और जो है आप गलत डिसीजन दे दीजिएगा। बाकी बात अगर काम का स्तर ऊंचा है, नॉलेज आपका यहाँ है तो काम तो होगा ही नहीं। तो हमेशा आप प्रयास कीजिए कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें अच्छा खासा आपके पास नॉलेज हो, आधा अधूरा में मत रहिए। सिंपल सी फंडा है, ठीक है। तो आज जो तरीका बताने वाला हूं दोस्तों, दो मुश्किल से तीसरा मुश्किल को कायम करने का तरीका, ठीक है। देखिए ये सर्वेइंग का जो है ये दूसरा बेसिक प्रिंसिपल है। सर्वेइंग का 2 प्रिंसिपल क्या है? पहला प्रिंसिपल क्या है? पहला प्रिंसिपल है होल टू पार्ट, यानी बाहर से अंदर की ओर सर्वे करना। जैसे अगर घर का आप लेआउट करते हैं तो पहले भाई पूरा चारों तरफ आप लेते हैं, उसके बाद फिर अंदर में रूम निकालना, क्या निकालना है वो करते हैं। तो पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल क्या है कि कम से कम 2 फिक्स पॉइंट के मदद से हम तीसरा पॉइंट को ज्ञात जो है सो कर सकते हैं, कायम कर सकते हैं। कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए, बाकी 3 पॉइंट 4 पॉइंट रहेगा ज्ञात, ठीक है, स्टैब्लिश, तो उसकी मदद से तो खैर हो ही जाएगा। क्लियर। और दोस्तों यहां पर जो बताने वाला हूं भाई नापी के परिप्रेक्ष्य में भी बताने वाला हूं, साथ में जो है अगर आप नक्शा बनाएंगे, नक्शा बनाते हैं जमीन का, ठीक है, तो उसके रेफरेंस में भी बात होने वाला है, ठीक है। तो आप ध्यान से केवल कंसेप्ट को समझिए। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका क्या है भाई? जैसे मान के चलिए कि भाई एक पॉइंट यहां पर ए है और दूसरा पॉइंट सपोज कीजिए कि भाई बी है। अब ये दोनों जो है फिक्स हैं, ग्राउंड पर फिक्स मैंने कर लिया है, तीसरा पॉइंट को कायम करना है, ठीक है। रह गई बात दोस्तों, अभी जो है यहां पर मैं आपको इसी तरह से बता दे रहा हूं, ठीक है। फिर जो है यहां नक्शा पर भी हम आएंगे, चिंता आपको नहीं करना है। क्लियर। चलिए अब कोई तीसरा पॉइंट है दोस्तों इधर सी, इसी को जो है खोजना है। नक्शा में तो भाई ज्ञात है, सिंपल सी फंड है। जैसे अगर यहां पर मैं देखूं तो सपोज कीजिए कि भाई यहां पर आपने किया क्या है कि एक चौमेड़ा ये चौमेड़ा वेरीफाई कर लिया है और साथ में एक चौमेड़ा आपने ये वाला वेरीफाई कर लिया है। और वेरीफाई मतलब हर एंगल से आपने जांच कर लिया है। अब क्या है कि ये प्लॉट का आपको नापी करना है, इस प्लॉट का। अब ये वाला कोना जो है खोजना है, तो ये वाला पॉइंट ए मान लीजिए, ये वाला बी मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ के रेफरेंस में जो है आप इस पॉइंट को जो है कायम कर सकते हैं, वही तरीका यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या तरीका है भाई? यहाँ पर ये वाला जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, येलो कलर से ही रखता हूं ताकि ब्लैक में सही से दिखे। ये देखिए ये वाला मान लीजिए D1 है और ये वाला मान लीजिए D2 है। अगर ये दोनों डिस्टेंस आपको पता है तो भाई ये सी पॉइंट को आप कायम कर सकते हैं। आप पता तो होगा ही, नक्शा में तो भाई ये वाला दूरी और ये वाला दूरी तो नाप ही लेंगे, तो ये पॉइंट जो है पता चल जाएगा। वो भी चाप वाला कंसेप्ट से, ठीक है। मतलब अगर इधर से लिए हैं डिस्टेंस, इसका चाप बनेगा, फिर इसका भी चाप बनेगा, जहां पर कटेगा वही पॉइंट होगा। सिंपल से पॉइंट, ये पहला है। दूसरा क्या है भाई? दूसरा मान के चलिए यहां पर पॉइंट ए है और पॉइंट बी जो है यहां पर है। क्लियर। ये मान लीजिए पॉइंट बी यहां पर है। अब तीसरा पॉइंट जो है सी ज्ञात करना है, ये पॉइंट। तो क्या है कि भाई 90 डिग्री के साथ भी आप कर सकते हैं। मतलब मान के चलिए कि भाई आप ए से कितना दूरी पर आएंगे कि भाई 90 डिग्री के साथ ये वाला पॉइंट जो है सो पड़ता हो, तो इससे भी आप काम कर सकते हैं। मतलब ये वाला डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। मान के चलिए ये वाला डिस्टेंस आपका D1 है, ठीक है। फिर यहां पर 90 डिग्री एंगल बना करके ये D2 डिस्टेंस आप चलिए, वो पॉइंट आपको सी मिल जाएगा। सिंपल सी फंडा है। कई अमीन केवल यही वाला यूज करते हैं, चाप वाला, बस यहां से चलेंगे, यहां से चलेंगे, कटान करेंगे, कटान सही से नहीं हुआ, गड़बड़ी हो गया, ठीक है। अब ये वाला भी तरीका आप जाने होंगे तो मजा आ गया होगा, है कि नहीं। सीधे आइए भाई उतना दूरी पर, क्योंकि नक्शा में ये वाला चीज मिल जाएगा। समकोण भाई ये जो ए बी है, यहां पर हम पेंसिल लाइन चला करके भाई ये सी कितना दूरी पर जो है समकोण बनाते हुए वो कट रहा है, ठीक है, वो तो पता चल ही जाएगा। फिर उतना दूरी पर हम ग्राउंड पर आएंगे और फिर इतना दूरी चलेंगे, वो पॉइंट मिल जाएगा। सिंपल सी फंडा है। और क्या तरीके हैं? तीसरा नंबर, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है।
अब क्या है कि एंगल की मदद से ये देखिए, अगर ये वाला एंगल आपको पता है, जैसे मान लीजिए θ1 और ये वाला एंगल पता है θ2, तो ये जो पॉइंट यहां पर C है ना, वो कायम हो जाएगा। ये दोनों अगर एंगल आपको पते हैं तो वो कायम हो जाएगा। अब ये एंगल कैसे हमको भाई मिलेगा? तो नक्शा में तो भाई आप प्रोट्रैक्टर की मदद से, आप चांद की मदद से जो है ज्ञात कर ही सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे चांद रहता है, जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर चांद लेता हूँ, ये देखिए चांद है, ठीक है। अब भाई यहाँ पर ये जो AB है उसके रेफरेंस में यहाँ पर ये वाला एंगल θ2 हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करके हम रखेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है मेरा यहाँ पर रखेंगे, चांद का जो होता है वहां पर पॉइंट, ठीक है। अब उसके बाद इसको ऐसे करके ये ले जाएंगे, ठीक है, ये सी के दिशा में, और इसको ले जाएंगे इधर वाला दिशा में। ओके, तो भाई ये दोनों का बीच का एंगल हमको मिल गया। कितना डिग्री मिला? 29 डिग्री। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो 29 डिग्री मिला। अब भाई यहाँ 29 डिग्री आप चलेंगे कैसे? ग्राउंड पर। अब ग्राउंड पर चलने के लिए जो है आपको प्रिज्मेटिक कंपास का यूज करना पड़ेगा। कई लोग जो है प्रिज्मेटिक कंपास सीखते हैं ना, सीमांकन करना उससे नहीं जानते हैं, तो भाई यही तरीका है। प्रोट्रैक्टर से जो है आप चांद की मदद से जो है नक्शा में एंगल ज्ञात कीजिए, और प्रिज्मेटिक कंपास से जो है आप उस दिशा में चलिए उतना डिग्री का एंगल बनाते हुए, एकदम मिलेगा वो पॉइंट। क्यों नहीं मिलेगा? तो ये अगर पता है, ये वाला पता है, तो वो पॉइंट मिल जाएगा। डिस्टेंस नापने की इसमें जरूरत भी नहीं है। तो इस तरह से यहां पर काम होता है। क्लियर? तो ये तीसरा तरीका हो गया। अब चौथा तरीका क्या है भाई? यहां पर चौथा नंबर, एक पॉइंट यहां पर A है, एक पॉइंट यहां पर B है। अब है क्या दोस्तों, यहां से लेकर के यहां तक का दूरी, ठीक है, यहां से लेकर के ये वाला दूरी, ये पॉइंट मेरा C है। अगर ये वाला एंगल, ये जो एंगल है थीटा, साथ में ये जो डिस्टेंस है D, अगर ये भी पता हो तो भी ये पॉइंट हमको मिल जाएगा। अगर ये वाला एंगल, केवल एक ही एंगल पता हो, साथ में ये वाला दूरी पता हो, तो पॉइंट C जो है हमको मिल जाएगा। तो ये चौथा तरीका है। पांचवा तरीका क्या है? पांचवा तरीका बस इसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। पांचवा तरीका, जैसे मान के चले कि भाई यहां पर पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है। बस है क्या, यहां पर जैसे ये वाला यहां से हम ले लिए ये थीटा, ये क्या ले लिए हम? थीटा। यहाँ का एंगल पता है, साथ में ये वाला जो है हम ये डिस्टेंस ले लिए। यहाँ का थीटा पता है, एंगल पता चले गए, और ये डिस्टेंस हम ले लेंगे, तो भी जो है ये पॉइंट C मेरा एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 तरीके हैं, जिसमें यूजेबल ग्राउंड पर कौन कौन तरीके हैं? तो ये पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा और चौथा भी यूज होता है, ऐसा बात नहीं है। ज्यादातर कौन यूज होंगे? तो पहला और दूसरा तो यूज होना ही है। बाकी बात जो एंगल के आधार पर ग्राउंड पर काम करते हैं, उसके लिए तीसरा चौथा भी यूज होगा। बाकी बात पांचवा का भी यूज कर सकते हैं, इसमें क्या है। लेकिन इसमें दोनों पॉइंट में जाना होगा, इसमें एक ही पॉइंट से आपका काम हो जाएगा। लेकिन दोनों पॉइंट फिक्स होना जरूरी है, हर केस में कम से कम 2 पॉइंट। क्लियर? तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, जहां तक हमें लगता है। अब इसके आगे आपको टेंशन नहीं लेना भाई। अब यहाँ पर नक्शा में बस यही चीज यहाँ पर फॉलो करना है। इसमें क्या है, जैसे अभी यहाँ पर एक चौमेड़ा को यहाँ पर स्थापित किया, मतलब हर एंगल से वेरीफाई किया था ग्राउंड पर, यहाँ भी वेरीफाई किया। अब नक्शा में क्या करेंगे, हम गुनिया की मदद से नापेंगे कि भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी क्या है। ये D1 को हम नापेंगे, मान के चलिए 340 कड़ी आ गया, 340 कड़ी चलेंगे। अब चलेंगे तो हो सकता है कि भाई थोड़ा सा इधर चले गए या उधर चले गए, लेकिन जब इधर वाला डिस्टेंस हम ये D2 लेंगे, मान के चलिए कि ये आया 300 कड़ी, जब 300 कड़ी चलेंगे तो भाई इसका भी अपना एक चाप बनेगा, इसका भी चाप बनेगा, जहां पर कटेगा वहीं पर फिक्स हो जाएगा। कई लोगों को जो है चाप वाला में दिक्कत होता है कि सर चाप कैसे बनेगा, यहां से हम चल रहे हैं। भाई एक आदमी का अनुभव भी होता है कि भाई हम जो दिशा में जा रहे हैं, यहाँ जो 300 कड़ी मांग रहा है, तो वहां से 300, मतलब अगर अनुभवी आप हो जाइएगा ना, तो ज्यादा नहीं 10-15 कड़ी के आप डिफरेंस में, 20 कड़ी के डिफरेंस में ही आप रहिएगा, और फिर चाप जो है आराम से आपका बन जाएगा। चाप का मतलब है कि भाई इधर से और इधर से जितना दूरी मांग रहा है उतना ही दूरी देना है, उस पॉइंट को हमको ग्राउंड पर खोजना है। अगर चाप का कंसेप्ट अगर क्लियर से समझना हो तो यहां पर ये है कि भाई ये पॉइंट A है मेरा, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब चाप की मदद से जो है ये पॉइंट हमको C खोजना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस देखिए यहां पर ये जो AB है, A से लेकर के यहां पर B ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां से ये जो D1 डिस्टेंस है, D1 डिस्टेंस, इसका आप एक सर्कल बना दीजिए, इसका क्या कर दीजिए, एक सर्कल बना दीजिए, ठीक है। फिर ये वाला आप लीजिए, ये कितना है D2, यहां से लेकर के ये जो यहां पर D2 डिस्टेंस है ना, उसको रेडियस मानते हुए अब यहां पर इसको आप सर्कल बना दीजिए।
तो जहां पर कटेंगे ये दोनों सर्कल, ये वाला सर्कल और ये सर्कल, वही एक्चुअली क्या होता है, कटान बिंदु होता है। ठीक है, वही पॉइंट मेरा सी है। सिंपल सी फंडा है। तो मिलेगा कैसे भाई, अगर आपने यहां से d1 डिस्टेंस चला, ये वाला जो है आपने d1 डिस्टेंस यहां से चला, तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा इधर आ गए होंगे या हो सकता है थोड़ा सा ऊपर चले गए होंगे, लेकिन रहेंगे तो भाई ये जो सर्कल जो बन रहा है उसी में ना रहेंगे। दूरी तो सेम है, रेडियस और सर्कल में पूरा सेम है, इसमें वही हाल है। आप हो सकता है कि अब इधर से जब चले तो भाई मान के चलिए यहां पर आपने पॉइंट को स्थापित कर दिया, ठीक है, गलत जगह पर। रियल वाला तो ये है, जब यहां से आपने d2 डिस्टेंस चला, ठीक है, तो पता चला कि भाई इधर ही आकर के खत्म हो जा रहा है। अब जब इधर ही आके खत्म हो जा रहा है तो सिंपल सी फंडा है, अब जब इधर से d2 की तरफ जब चलिएगा तो कम से कम इसको देखते हुए जरूर चलिएगा, ठीक है, इसी के सिद्धांत में। तो लगभग आप यहां पर पहुंचे, अब जब यहां पर पहुंचे तो इसको थोड़ा सा आप इधर ले आइएगा, ठीक है, ये वाला दूरी को वेरीफाई कर लीजिएगा, तो फिर ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। एक दो बार ट्राई करने पर हो जाता है, सिंपल सी फंडा है, ठीक है। बाकी बात जो और भी तरीके बताए हैं बस इसी तरह से काम करता है। 2 पॉइंट फिक्स है, मान के चलिए भाई यहां पर एक चौमेरा फिक्स है, बड़ा बड़ा दूरी में लेते हैं, ये वाला चौमेरा फिक्स है। अब ये दोनों के रेफरेंस में जो है हमको ये वाला प्लॉट को खोजना है। ये प्लॉट को खोजना कैसे खोजा जाएगा, तो भाई यहां पर जो है, यहां पर ये जो यहां पर ये पॉइंट ए है और यहां पर बी है, ठीक है। या तो भाई चाप की मदद से, अब यहां पर ये जो d1 डिस्टेंस होगा, d2 डिस्टेंस होगा, इसकी मदद से आप काम कर सकते हैं। या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि भैया यहां से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें पड़ रहा है, कितना दूरी जाने पर उतना दूरी आप ए बी को देखते हुए ग्राउंड पर बढ़िए, और ये वाला दूरी जितना नक्शा में ठहरेगा समकोण बना करके आप वहां पहुंच जाइए। अब ये समकोण यहाँ ग्राउंड पर कैसे बनेगा, तो प्रिज्मेटिक कंपास से बनाइए या फिर राइट एंगल वगैरह का भी यूज आप कर सकते हैं, ऑप्टिकल स्क्वायर का, ठीक है, उसे समकोण बना करके ग्राउंड पर इस पॉइंट जितना दूरी यहां पर नक्शा मांग रहा है उतना दूरी पर जाकर के यहां पर फिक्स कर सकते हैं इस पॉइंट को। समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। और भी यहां पर जो तरीके, 2 एंगल वाला जो बताया गया है, अगर इसी पॉइंट को खोजना है, मान के चलिए अगर ये वाला थीटा 1 एंगल पता रहेगा, हम चांद की मदद से देख लेंगे ये वाला, ये पेंसिल लाइन और ये पेंसिल लाइन के बीच का एंगल कितना बन रहा है, चांद की मदद से देख लिए। ग्राउंड पर भी जो है प्रिज्मेटिक कंपास से बना लेंगे, इस दिशा में चलेंगे। फिर यहां पर भी जो है हम ये वाला लाइन और ये वाला लाइन प्रोटेक्टर की मदद से θ2 भी ज्ञात कर लेंगे। फिर जो है प्रिज्मेटिक कंपास ग्राउंड पर बना करके हम चलेंगे, तो भाई जहां पर वो पॉइंट रहेगा वहां पर जाकर के फिक्स कर देंगे। सिंपल सी फंडा, एकदम एक्यूरेसी के साथ होगा। मैं मान रहा हूं कई अमीन लोग जो ग्राउंड पर काम कर रहे होंगे, वो उनके मन में ये सवाल होगा कि सर अगर इस तरह से हम काम करेंगे तो क्या सही से मेरा काम होगा। बात तो हकीकत है दोस्तों कि भाई ये सर्वे का प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल, सर्वे का रूल ही यही है, एकदम मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो सिंपल सी फंडा है कि भाई जो सर्वे हुआ है उसमें थोड़ा बहुत त्रुटि है, या फिर हो सकता है यहां पर जो आप रूल को अप्लाई कर रहे हैं वो सही ढंग से आप नहीं कर पा रहे हैं, ये भी हो सकता है। कई मामला में तो भाई देखिए नक्शा, चूंकि ये जो चेन सर्वे, फीता सर्वे के माध्यम से जो बना है उसमें त्रुटियां रहती है। आप इस तरह से काम कीजिएगा, आप फिर इधर जब प्लॉट को वेरीफाई कीजिएगा, हो सकता है 2-3 कड़ी 4 कड़ी आप अंतर देखें, तो फिर आपको जो है एक बार जब ये प्लॉट को खोज लीजिएगा, फिर अगल बगल से जब मिलाइएगा तो फिर वहां पर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। सिंपल सी फंडा है, समझ रहे हैं ना। लेकिन सर्वे के रूल के आधार पर तो भाई आप इस तरह से अगर काम करते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट आप फिक्स कर लिए हैं, हर एंगल से जांच कर लिए हैं, और तीसरा मुश्किल को अगर ये 5 मेथड में से किसी भी मेथड से आप काम कर रहे हैं एकदम एक्यूरेसी के साथ, जहां आपको पॉइंट मिला वही एक्चुअल पॉइंट है, एकदम रियल बात। ये मतलब रियल बात तो यही है। कोई कुछ कहे लेकिन ग्राउंड हो सकता है कि कुछ अलग थलग बतावे, तो वहां पर भाई अमीन को कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है, वो जगह समझौता करना पड़ता है, क्योंकि अमीन भाई दूरदर्शी व्यक्ति होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई अब ये मेथड को अप्लाई कर दिया, जहां बोल दिया वहीं मान लिया, ठीक है। अब नक्शा चूंकि भाई थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो गलत हो जाएगा, अगल बगल का जमीन जो है सही से नहीं निकलेगा, तो फिर अगल बगल के रैयत जो है चढ़ जाएंगे। तो ऐसा कर, मतलब ये वाला रूल जो है जहां पर भाई जमीन पूरा फ्लैट हो गया है उस जगह पर अप्लाई कीजिएगा तो और बेहतर है। मतलब नक्शा के आधार पर पूरा पूरी हूबहू जो है सो ग्राउंड पर आपको चीजें मिल जाएंगी। लेकिन जहां पर पहले से कब्जा है, ठीक है, वहां पर हो सकता है कुछ अंतर आवे और उसको एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। ये मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। ये रूल मेरा सही है, वो नक्शा गलत है, इसीलिए हमको एडजस्ट करना पड़ रहा है, या फिर जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको त्रुटि हो रहा है। काम में हालांकि भाई ह्यूमन एरर नहीं होना चाहिए, सिंपल सी फंडा है। नक्शा का एरर था उसको हम देख लेंगे बाद में, लेकिन ह्यूमन एरर से आपको बचना है, अपना मेथड के एरर से बचना है, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए।
बाकी बात दोस्तों, अब यहां पर एक ही चीज को बार बार दोहराने से हमको नहीं लगता कि फायदा है। अगर ये चीज आप सीख गए होंगे सही ढंग से कि भाई दो मुश्किल को अगर हम फिक्स करते हैं, तीसरा कैसे फिक्स होता है, अगर ये पांचों तरीका सीख लिए हैं तो भाई यहां पर नक्शा में या ग्राउंड पर ये काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक ही बात को बार बार बोलेंगे तो उसमें भी आप बोलिएगा कि एक ही बात को बार बार आप बोल रहे हैं, और हो ही जाता है। बाकी बात दोस्तों, आप जो है जैसे यहां तो इस सीमांकन वाला मामला हो गया, नक्शा बनाते समय जो है यही किया जाता है। ग्राउंड पर जैसे यहां पर एक तीन सीमानी पत्थर है, यहां पर एक तीन सीमानी पत्थर है, मान के चलिए यहां पर बम्बा है, यहां भी बम्बा है, और यहां पर एक तीसरा बम्बा स्थापित करना है, तो इसी तरीका से होता है। रियल बात तो ये है सर्वे के समय में। साथ में नक्शा में भी ये दोनों बम्बा के बीच का दूरी ग्राउंड पर पता है, तो भाई हम नक्शा जब बनाते हैं तो स्केल की मदद से जो है यहाँ लाइन खींचते हैं, फिर दोनों के बीच कितना एंगल है या फिर डिस्टेंस है उसकी मदद से फिर ये भी जो है सो बम्बा हम स्थापित करते हैं नक्शा में भी। तो नक्शा बनाते समय भी काम होता है, ये काम होता है। नक्शा बनाने में जो भी रूल रेगुलेशन यूज होता है उसी को हम सीमांकन में यूज करते हैं। सिंपल सी फंडा। हालांकि आप अलग अलग दिशा से अलग अलग चीज कर रहे हैं अलग बात है, लेकिन हो रहा है वही यूज जो नक्शा बनाने समय हुआ है। ठीक है, हालांकि आप उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि अलग मैटर है। ओके, चलिए दोस्तों, अगर इससे संबंधित और भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं फिर से वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने, हम मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।